Hello students, this is our 7th lecture of class 11th मैथमेटिक्स। बच्चों हमारा जो रनिंग टॉपिक था वो चल रहा था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो कवर किया था वो एक्सरसाइज हमारी 7.3 हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट मीन्स 7.4। ठीक है, तो 7.4 में हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, यानी कि कुछ बाउंडेशन लगा देगा वो आपके साथ, आपके क्वेश्चंस में आपको बाउंडेशन देगा कुछ, और आपको उन बाउंडेशंस के साथ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है? देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको एक साथ लेना है। इन विच p थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, यानी p थिंग्स कुछ चीज़ें ऐसी जो हमेशा होती हों। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल गिवन है, इन हाउ मैनी वेज 10 पीपल लाइन अप एट ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल, कि वो कह रहे हैं 10 पर्सन है। ठीक है, उन्हें एक सिनेमा हॉल में, यानी आप उनको एक लाइन बनानी है इस तरह से। ठीक है, उस लाइन में उसने पॉइंट्स मेंशन कर दिए 10, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब उन जितने भी 10 के 10 पर्सन हैं उनको यहाँ पर खड़े होना है। तो कितने तरीके से वो खड़े हो सकते हैं? इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारा मेथड है 7.1 की तरह से, ठीक है, और सेकंड मेथड है जो डायरेक्ट आपका है कि हम फॉर्मूले को लगा कर भी कर सकते हैं। हमने लास्ट एक्सरसाइज में NPR का फॉर्मूला कवर किया था बच्चों। किसका किया था? NPR का। ठीक है, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बट अब आपको क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ जनरल पैटर्न। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पे कितनी तरह से पर्सन खड़ा हो सकता है फर्स्ट वाली सीट पे, तो आप क्या कहोगे? सर 10 पर्सन है, तो 10 में से कोई भी खड़ा हो सकता है, तो 10 तरीके हो गए। फिर 9 वेज हो जाएंगे, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा। फिर 8 वेज, 7 6 5 4 3 2 1, या तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, या तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो आप, या डायरेक्ट लिख लो आप 10 फैक्टोरियल, एक ही बात है। और एक और फॉर्मूला हमारे पास है, वो है NPR वाला, यानी कितने पर्सन हैं? 10, खड़े होने के लिए सीटें कितनी हैं? 10। अब ये मैंने आपको बताया था NPN का फॉर्मूला, ये हमारे पास n फैक्टोरियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि n फैक्टोरियल और p मतलब n माइनस n फैक्टोरियल, और n माइनस n कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट बन जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, 10p10 क्या बन गया? 10p10, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 फैक्टोरियल। तो आप ये वाला मेथड आप अप्लाई कर भी सकते हो और आप अप्लाई नहीं भी कर सकते। ये जो हमने 7.1 में कवर किया था ये वाला मेथड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और कैसे करेंगे? जैसे मान लो क्वेश्चन है फर्स्ट, इन हाउ मैनी वेज, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू, यानी एक लाइन में, मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें आपको क्या कह रहा है कि एक लाइन में 1 2 3 4 5 और 6, उसने क्या कहा? एक लाइन के अंदर 6 बच्चों को खड़ा करना है। तो जो फर्स्ट सीट होगी वहाँ पे कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं बच्चे? 6 तरीके से, क्योंकि 6 बच्चे हैं ना, कोई भी आ सकता है। सेकंड पे 5, थर्ड पे 4, देन 3, देन 2 और देन 1, या मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट 6p6, कितना रिजल्ट आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आपको देखो, ये चीज़ बिल्कुल आसान थी कि या तो आप इसको फॉर्मूले के मेथड से कर लो, या आप इसको इस तरह से डायरेक्ट हमारे पास 6 5 4 3 2 1 हम सिटिंग के अकॉर्डिंग भी हम कवर कर सकते हैं, राइट। अब जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्या है? देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह का है। उसमें क्या करना है आपको? इन हाउ मैनी वेज 5 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स, यानी उसके पास क्या मेंशन किया हुआ है कि 5 वुमेन हैं। ठीक है, कितनी है हमारे पास? 5, और हमारे पास जो टैप है वो भी 5 ही है, तो 5p5, यानी पानी भरने के लिए उनके पास 5 ही टैप है, 5 ही नल है। इफ़ नो
टैप रिमेन्स अनयूज, यानी ऐसा कुछ भी ना हो कि आप एक टैप यूज़ करना छोड़ दो या आपने 2 टैप यूज़ नहीं किए हो, 3 यूज़ नहीं किए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने हैं उन सारे के सभी को यूज़ करना है। तो 5 हमारे पास वुमेन है और 5 ही टैप है, तो 5P5 बन जाएगा और रिजल्ट क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको डायरेक्ट ही करना है, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में ही आएंगे आपके पास, शॉर्ट में ही आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा 3rd 4th जो है आगे आगे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है उन क्वेश्चंस में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3rd, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स, 1 ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, अरेंज इन ए शेल्फ। यानी एक शेल्फ के अंदर क्या कह रहा है, एक शेल्फ के अंदर आपको कुछ बुक्स अरेंज करनी है। मान लो ये जो 1st, 2nd, 3rd और 4th 4 कॉलम बना दी उसने। ठीक है, कह रहा है इन ईच, एक में केमिस्ट्री की, एक में फिजिक्स की, एक में बायोलॉजी की और एक में मैथमेटिक्स की। मान लो यहाँ पे एक ये शेल्फ बन गया, मान लो केमिस्ट्री की बुक। देखिए फर्स्ट में एक एक बुक है चारों, यहाँ केमिस्ट्री की बुक भी आ सकती है, यहाँ फिजिक्स की बुक भी आ सकती है, यहाँ बायो की बुक भी आ सकती है और यहाँ मैथ्स की बुक भी आ सकती है। यानी कि हमारे पास ये कह रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है शेल्फ का, उस फर्स्ट कॉलम में चारों बुक एंटर कर सकती हैं। ठीक है, अब कोई ना कोई बुक तो हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर एक बुक यहाँ पर हम रख देते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो अगले शेल्फ मतलब शेल्फ के जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें कौन सी कितनी बुक आ सकती हैं उसके आपके पास 3 आ सकती हैं। यानी फर्स्ट कॉलम 4 तरीके से फिल हुआ, सेकंड कॉलम 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से और फिर 1 तरीके, यानी एक एक बुक यहाँ पे रखते हुए चले जाएंगे हम। तो पैटर्न कितने बन जाएंगे 4 3 2 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आपका आंसर है। 24 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप उन बुक्स को अरेंज कर सकते हो। राइट, तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा फर्स्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड हो चुका, अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स। ठीक है, उसने आपको 3 रिंग बना के दी हैं और 3 रिंग दी है और कह रहा है टू बी वोर्न इन 4 फिंगर्स, यानी वो कह रहा है कि 4 हमारे पास फिंगर्स हैं। ठीक है, और 3 मेरे पास क्या है रिंग है। ठीक है, राइट, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। कह रहा है कि कम से कम एक फिंगर में एक तो रिंग आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई भी हमारी कह रहा है 3 डिफरेंट रिंग्स टू बी वोर्न इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, 1 इन ईच फिंगर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है 3 रिंग और ये क्या है हमारे पास फिंगर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो फिंगर तो रिंग में डलेगी नहीं, जो रिंग है वो फिंगर के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, तो जो पहली रिंग है, फर्स्ट रिंग है, वो कितने तरीके से फिंगर्स में आ सकती है, कितने तरीके हैं उसके पास, या तो फर्स्ट फिंगर में या सेकंड फिंगर में या थर्ड में या फिर 4th में। तो रिजल्ट क्या बनेगा 4 वेज। ठीक है, तो जो पहली रिंग है वो 4 तरीके से किसी भी फिंगर में आ सकती है। अगर आपने फर्स्ट वाली फिंगर में फर्स्ट रिंग को आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, पहन लिया, उसके बाद क्या बच गया, अब 2 रिंग बच गई। ठीक है, अब जो सेकंड रिंग है उसको कितने तरीके से हम पहन सकते हैं, उसको 3 तरीके से। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या केस बनेगा 4 × 3, सेकंड केस, फर्स्ट 4 वेज, सेकंड थर्ड। उसके बाद थर्ड रिंग है वो कितने तरीके से, ये हो चुका प्लेस, कितने बचे हमारे पास 2 प्लेस, तो 4 × 3 कितने हो जाएंगे 24 वेज हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम ये क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हैं। देखो चारों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, अब इन्हीं चारों के साथ कनेक्ट करते हुए आगे और डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो था मेरा ये बुक वाला शेल्फ वाला, इसमें एक नया डिफरेंट क्वेश्चन आएगा और अब आप देखना, इसको याद रखना, इस 4th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 को कि कैसे किया था हमने। ठीक है, ये शेल्फ वाला क्वेश्चन बनाया था ना, इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। तो बच्चों देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है, उसमें क्या क्वेश्चन 5th क्वेश्चन को करते हैं जो मैंने शेल्फ बनाई थी अभी आपके लिए, अब बताया था ना। ए स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री
and 4 English books on a shelf if the books on the same subjects, देखो सेम सब्जेक्ट की है बट डिफरेंट है, मतलब इकोनॉमिक्स की जो बुक है, डिफरेंट का मतलब फर्स्ट बुक है वो अलग राइटर की है, सेकंड बुक अलग राइटर की है, थर्ड बुक अलग राइटर, सेम नहीं है तीनों की तीनों बुक्स, डिफरेंट राइटर्स की कह सकते हो आप। हिस्ट्री की बुक्स कितनी हैं, वो है हमारे पास 2, ठीक है, और इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं, वो भी है हमारे पास 4। अब कह रहे हैं इफ़ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब मैं एक शेल्फ बनाता हूँ, देखो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं कि कितने बुक्स हैं, जिसमें टोटल मेरे पास है 4, 3 और 2, 4, 3, 2 और 3, 9 बुक्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो मैंने ये 9 शेल्फ बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इनको अरेंज करना है, तो टोटल 9 बुक्स हैं, तो फर्स्ट में 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ इनको मैं, यहाँ तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, टोटल डिफरेंट है सारी बुक्स, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा या 9p9 कह लो, एक ही बात है, ये भी 9 फैक्टोरियल होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। अब कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल द बुक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर, बुक्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर। ये कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट बुक्स हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं 3, उसको मैंने ऐसे बंडल बना दिया उनका, ठीक है, ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स है, 2 हिस्ट्री की बुक्स थी, उसको मैंने ऐसे बंडल बना दिया, ठीक है, और जो इंग्लिश की बुक्स थी वो थी 4, उनका मैंने एक बंडल बना दिया। अब जो मूवमेंट होगा, जैसे मान लो आप अपने पास कोई भी 3 बंडल रख लेते, 3 बॉक्स रख लेते हो, बंडल नहीं बॉक्स रख लेते हो आप, जब मूवमेंट करते हो, देखो आप एक वर्ड याद रखना है, मूवमेंट वाला जो बता रहा हूँ कि जितने तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है, जितने तरीके से मूवमेंट हो सकती है, यानी कि मान लो जो फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है और ये थर्ड बॉक्स है, तो जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ तीनों में से कोई भी बॉक्स आ सकता है। सेकंड प्लेस पे तीनों में से, अगर फर्स्ट प्लेस पे ये वाला बॉक्स आ गया इंग्लिश वाला, सेकंड प्लेस पे आने के लिए 2 बच जाएंगे, थर्ड प्लेस पे आने के लिए 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कितने बॉक्स हैं, 3, कितने तरीके से मूव कर सकते हैं, ये ध्यान रखना ये बात कि कितने तरीके से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात रख लो, उतना ही फैक्टोरियल वहाँ पे आ जाएगा। क्या बताया अभी आपको, बहुत ही सिंपल सी बात बताई मैंने कि जितने तरीके से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जितने तरीके से, उतना ही फैक्टोरियल आपका जो रिजल्ट बनेगा। तो कितने पोजीशन हो जाएंगी, 1, 2, 3, तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो अंदर 3 बुक्स हैं वो कितने तरीके से चेंज हो सकती है आपस में, 3 फैक्टोरियल। जो हिस्ट्री की 2 बुक्स हैं वो आपस में कितने तरीके से चेंज हो सकती हैं, 2 फैक्टोरियल। जो इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, 4 बुक्स इंग्लिश की, वो कितने तरीके से चेंज होंगी, 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका रिजल्ट होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई 6 × 6 × 2 × 12, ठीक है, 36 × 24, ये आपको ट्राई करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 5th का सेकंड पार्ट हमारा, ये 24 आएगा, ये आएगा 24। 4 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 24 होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, तो 36 × 48। अब आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, तो बताया था आपको कि इसी तरीके से आपने करना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6th क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब जब 6 डिजिट की बात होती है ना, तो आप ऐसे बॉक्स बना लो आप इस तरीके से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4th, 5th और 6th, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, 6 बॉक्स बना लिए। अब मुझे एक बात बताओ कि वो ये कह रहा है कि डिजिट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेके और 9 तक जो डिजिट्स हैं वो कितनी होती हैं? टोटल 10 होती हैं। इन सब का आपने यूज करना है, किस किस का? 0 से लेके 9 तक का। आगे क्या कह रहे हैं? इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 35, यानी जो भी नंबर है फर्स्ट पोजीशन पे 3, सेकंड, यानी आपको टेलीफोन डायरेक्टरी है जैसे इस तरह होते हैं हमारे टेलीफोन नंबर के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। देन नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार नज़र नहीं आएगी। यानी कि मेरे पास कौन कौन था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से मेरा जो हट चुका है यहाँ से, एक तो 3 को हटा दो आप, एक 5 को हटा दो। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये कह रहे हैं कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी एक के बाद आप दूसरी कोई भी डिजिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अब यहाँ पे? ये हमारा हो गया एक तरीके से वन वे, ये हो गया हमारा एक तरीके से। क्यों हुआ एक तरीके से? क्योंकि फर्स्ट पे 3 फिक्स हो गया, सेकंड पे 5 फिक्स। 35 से तो उसकी स्टार्टिंग होनी थी। फोर्थ पोजीशन कितने बच गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 वेज, यहाँ लिखेंगे 8 वेज। फिर एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 वेज। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 वेज। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये एक तरीका है, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 56 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1680 अगर हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन इजीली कवर कर लेंगे। क्या था? देखो समझना इस चीज़ को। उसने ये कहा था कि 6 डिजिट का, क्या कहा था उसने? 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 डिजिट्स का यूज़ करना है, टोटल 10 का। उसने कुछ बाउंडेशन कर दी। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 35, हर नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 35 से। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1, कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार नज़र नहीं आएगी। यानी कि पहले पे 3 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया, इनको मूवमेंट, इनको नहीं लाना आपने। तो यहाँ ये कितने बच गए हमारे पास? 4 बच गए। और डिजिट्स कितनी बच गई हमारे पास? डिजिट बच गई हमारे पास 8। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो 8p4, और 8p4 को मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था। 8 को 4 स्टेप ओपन कर दो, 8 7 6 5। तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमारा अब क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें कह रहा है कि इफ देर आर 6 लेक्चर इन ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल, यानी किसी भी स्कूल के अंदर 6 पीरियड हैं। ठीक है, अब वो आगे क्या कहता है कि इन हाउ मैनी वेज, को ध्यान रखना, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जैसे मान लो आपके स्कूल में भी 6 लेक्चर होते हैं। ठीक है, कुछ स्कूल में 8 लेक्चर भी होते हैं, कुछ में 6 लेक्चर की स्कूल वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग क्लास होती है। ठीक है, 6 लेक्चर की। उसके बाद कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन अरेंज 5 सब्जेक्ट्स सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउ एटलीस्ट 1 लेक्चर 1 पीरियड। ठीक है, 6 पीरियड है आपके पास। सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट है हमारे पास 5। ठीक है, 6 लेक्चर 5 सब्जेक्ट, क्या बनेगा हमारे पास? परमुटेशन 6p5। समझ गए बात को? 6 जितने लेक्चर हैं, मान लो 5 पर्सन हैं और 3 चेयर हैं बैठाने के लिए, तो 5p3, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 6 लेक्चर्स हैं और 6 हमारे पास पीरियड हैं और 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक बात नोटिस की, और देखो क्या कह रहे हैं इसमें। ये कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउ एटलीस्ट 1 पीरियड। 6 पीरियड का, यानी कि आपने एक बात नोटिस की कि फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर, यानी 5 टीचर थे, उन्होंने 5 लेक्चर कवर कर लिए। अब क्या बच गया? 1 लेक्चर बच गया। क्या बच गया? 1 लेक्चर। और टीचर कितने हैं हमारे पास? 5। और क्वेश्चन क्या था कि कोई भी एक सब्जेक्ट, टीचर मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट है, वो 1 से ज़्यादा लेक्चर ले सकता है, यस और नो। ठीक है, तो
तो उस किसी भी टीचर को परमिशन है कि वो एक से ज़्यादा लेक्चर ले सकता है। अब लेक्चर कितने बच गए मेरे पास, 1, ओनली 1, और टीचर कितने हैं, 5। तो ये एक लेक्चर कितनी तरह से अरेंज हो सकता है, पहले समझो आप। पहले 6 लेक्चर थे और 5 टीचर थे, तो कितने तरीके से अरेंज हुआ, 6p5। अभी 6 के 6 लेक्चर नहीं अरेंज हुए क्योंकि एक लेक्चर बच गया, बट टीचर तो रिपीट हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो टीचर कितने हैं, 5, लेक्चर कितना है, 1। अब बच्चे 1p5 कर देते हैं, वो गलत होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, 5p1, यानी कि 5 लेक्चर और 5 टीचर और एक लेक्चर। तो 6p5 सिंप्लीफाई करना आता है आपको, और 5p1। तो 6p5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, और ये 5, यानी 6 को 5 स्टेप तक ओपन कर दिया, और 5p1 5 को एक स्टेप तक ओपन करना, एक स्टेप ओपन करना है 5 को। तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720 × 5, ये 0, 5 2 जा 10 1, 3600। इतने तरीके से वो लेक्चर अरेंज हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, कितने लेक्चर थे, कितने टीचर थे। फिर एक लेक्चर बच गया था, टीचर हमारे पास वही 5 हैं जो रिपीट हो सकते हैं, इसने पहले ही कहा है, ये कोई भी एक टीचर एक से अधिक लेक्चर ले सकता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो ये 9th और 10th ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉयज़ हैं, ठीक है। और गर्ल्स कितनी है, 5, G1 G2 G3 G4 G5। और उसके बाद क्या कह रहा है, गर्ल्स बी अरेंज फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ इफ़ द गर्ल्स आर टू सिट ऑन चेयर्स इन ए रो। जो फर्स्ट रो है, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, इस पे गर्ल्स बैठेंगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे चेयर बना दी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद है बॉयज़ आर टू स्टैंड इन रो बिहाइंड, बॉयज़ यहाँ पर खड़े होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे एक बात बताओ आप कि बॉयज़ अपने प्लेस पर ही बैठेंगे, खड़े होंगे मतलब, और गर्ल्स अपनी सीटों पर ही बैठेंगी। तो बॉयज़ कितने हैं मेरे पास, टोटल 6 हैं। तो कितने तरीके से बॉयज़ खड़े हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू कितने तरीके से गर्ल्स अरेंज हो सकती हैं, 5 है, इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, याद रख लो इस चीज़ को। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा हमारे पास 120 वेज, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 86400। इतने तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है सबसे डिफरेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो डिस्कस करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, क्या कह रहा है, 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर टू बी अरेंज, 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर टू बी अरेंज सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, नो गर्ल्स सिट टुगेदर। सेकंड क्वेश्चन, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है कि नो गर्ल्स, कोई भी लड़की साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए, 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। एक क्वेश्चन होता है, एक होता है गर्ल्स सिट टुगेदर, गर्ल्स सिट टुगेदर, लड़कियां साथ साथ बैठेंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, रोल नंबर 1 2 और 3 नहीं आया, तो कौन कौन प्रेजेंट है, आप क्या कहोगे, सर 40 - 1 2 3, या ये कहोगे 4 5 6 7 अप टू 40। ये तरीका गलत है ना, हिंदी है। तो अब आप क्या याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आता है नो गर्ल्स सिट टुगेदर, ध्यान रख लो इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो गर्ल्स सिट टुगेदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठेंगी, सॉरी कोई भी लड़की साथ साथ नहीं बैठेगी, नो गर्ल्स सिट टुगेदर, तो उसका जो आंसर आता है
वो होता है टोटल माइनस सिट टुगेदर, टोटल माइनस सिट टुगेदर। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आता है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों इसके अंदर, हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9th, और 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी अरेंज दैट। देखो 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से हो सकता है, तो आप क्या कहोगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब बारी क्या आती है सिट टुगेदर, लड़कियां साथ साथ बैठेंगी, तो तीनों गर्ल्स को एक बॉक्स में इस तरह से आप ज्वाइन कर लो, मतलब बॉक्स के अंदर रख लो आप तीनों गर्ल्स को। और बॉयज कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी लड़कियां साथ साथ बैठेंगी, तो हमने उसको साथ साथ बैठा दिया, उनको एक कार के अंदर तीनों को हमने बैठा दिया। इन सब की बाइक हम कह सकते हैं, ये बाइक्स हैं इन बच्चों की, 5 बाइक्स हैं और एक कार है, तो वो कार में जाएंगी गर्ल्स और बॉयज जाएंगे बाइक पे, क्योंकि बड़ा शौकीन होते हैं ना बॉयज बाइक्स के। ठीक है, तो इनको हमने क्या कर दिया बाइक्स पे अरेंज कर दिया है, और ये तीनों गर्ल्स हमारी क्या होगी कार में बैठा दी हमने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिट टुगेदर की बात हो, किसकी बात हो, देखो टोटल मैं टोटल फाइंड आउट कर चुका हूँ, और ये आप याद कर लो कि जब भी नो गर्ल्स सिट टुगेदर की बात करेगा तो टोटल माइनस सिट टुगेदर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं तीनों को साथ साथ बैठा दिया, तो 1, अब जो नया केस बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये जो चेंज हो रहा है इन सब में, जैसे मान लो बाइक चेंज हो सकती है, आगे आ सकती है, 4th बाइक आगे आ सकती है, कार पीछे आ सकती है। जब कार आएगी तो कार पूरी एक साथ आएगी चेंज होगी। ठीक है, तो तीनों एक साथ आएंगे चेंज। तो अब ये देखें जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है 1 2 3 4 5 6 चीज़ों में, 6 चीज़ों में चेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू। अभी काम पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो 3 गर्ल्स हैं वो भी तो सीट अपनी अपनी चेंज कर सकती हैं भाई, सीट 1 सीट 2 सीट 3, ये भी तो आपस में सीट चेंज कर लेंगी। कितने पर्सन हैं 3, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये याद रखना कि जब भी नो गर्ल्स का केस आता है तो टोटल माइनस सिट टुगेदर। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल आए थे हमारे पास 8 फैक्टोरियल, और सिट टुगेदर में कितना आया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था सिट टुगेदर का था। अब जो क्वेश्चन आता है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रब कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो बनता है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो हमें क्या था, अभी तो हम कहते हैं नो गर्ल्स सिट टुगेदर। अब जो केस आएगा नो 2 गर्ल्स का है, किसका है 2 लड़कियां साथ साथ नहीं, तो 2 लड़कियां साथ साथ नहीं, कोई भी 2, इसका मतलब अल्टरनेट बैठाएंगे हम। कितने बॉयज हैं पहले 5 बॉयज हैं, तो बॉय 1 बॉय 2 3rd बॉय 4th और 5th, तो ये 5 लड़के हैं, इनकी सीटें तो 5 ही रहेंगी बैठने के लिए, तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब जो गर्ल्स को सीट मिली वो यहाँ मिल सकती है। ठीक है, बैठने के लिए एक लड़की यहाँ होगी ना अल्टरनेट, कोई 2 लड़कियाँ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है नो 2 गर्ल्स, 2 लड़कियाँ साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए, नहीं तो बातें करेंगी है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये जितने भी सीटें आपको नज़र आ रही हैं, अगर आप इन सीटों पर गर्ल्स को बैठा देते हो तो वो अल्टरनेट मानी जाएंगी, यानी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठी, ये कंडीशन आपकी मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब सीटें कितनी मिली मुझे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सीट मिली है गर्ल्स को बैठने के लिए, और गर्ल्स हैं कितनी हमारे पास 3 है टोटल, तो क्या बनेगा 6p3। क्या बनेगा बच्चों रिजल्ट 6p3। इज दैट क्लियर? एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये जो केस बनता है, एक तो होता है नो गर्ल्स सिट टुगेदर और एक होता है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो नो गर्ल्स का केस मैंने बता दिया, टोटल माइनस सिट टुगेदर, और नो 2 गर्ल्स में क्या आएगा हमारे पास कि पहले हम बॉयज़ को बैठाएंगे, उसके बाद अल्टरनेट प्लेस पर हम गर्ल्स को बैठाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, और प्लस इसके अंदर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ NCERT क्वेश्चन। ठीक है ना,
ये आपको करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 10th क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं आपने, सॉल्यूशन सेंड करना है और उसके बाद क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कहाँ से आया कि मेरे पास बॉयज़ तो 5 ही थे, उनको बैठाने के तरीके 5 होंगे, 5p5, और गर्ल्स को बैठाने के तरीके कितने मिले, 6 सीटें, क्यों, अल्टरनेट मिल गई, ठीक है ना। लेकिन सीटें तो 6 मिल गई भाई, 2 गर्ल्स यहाँ भी बैठ सकती हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना तो है, 2 गर्ल्स यहाँ बैठ सकती हैं या 1 लड़की यहाँ पे एक इधर, तो लड़के साथ साथ तो नहीं है ना। तो सीट कितनी मिली गर्ल्स को, 6, गर्ल्स हैं कितनी, 3, तो क्या बनेगा 6p3। अब आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन हमने करने हैं, ये आप करोगे नोटबुक, मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। कहीं कोई डाउट हो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।